श्रोताओं, उन्हें याद करते हुए कि इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला हमने शुरू की थी उन लोगों की याद में जिन्होंने अपना सब कुछ हमने न्यौछावर कर दिया भारत देश को आज़ादी दिलाने में। और इस समय हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस कार्यक्रम में हमारे साथ होते हैं डॉक्टर कन्हैया त्रिपाठी जी, जो आज भी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद कुंवर जी, और श्रोताओं को नमस्कार। आपको भी नमस्कार। जी सर, जैसा कि हमारे श्रोता अभी जानते हैं कि इससे पहले हम लोगों ने बात की बहुत सारे महापुरुषों के बारे में, और आपने बहुत ही विस्तार से और अच्छे ढंग से हमारे श्रोताओं को बताया कि कैसे कैसे किन किन महापुरुषों ने योगदान दिया भारत को आज़ादी दिलाने में। तो आज हम जानना चाहेंगे कि आज आप क्या लेके आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए। आज हम लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बात करेंगे जी जी कि उन दिनों आजादी के समय में जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की किस तरीके की मिसाल थी। जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों का देश है हमारा भारत। समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं सिलसिला, और आपसे जानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत सरकार की एक अच्छी संकल्पना है। जी और आज के समय में तो पूरा भारत एक नए तरीके से नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। जी तो उन दिनों भी जब हमारा देश आजाद नहीं था, तो श्रोताओं को मैं ये बताना चाहूंगा कि उस समय भी हमारी जो खान पान, जी रहन सहन, वेशभूषा जी और संस्कृति में इतनी विविधता थी जी कि सबको एक साथ जोड़ पाना बड़ा मुश्किल था। जी लेकिन जी जी हम बहुत ही उन दिनों को याद करके अभिभूत होते हैं कि पूरा भारत एक हो चुका था। उन दिनों पाकिस्तान भी और बांग्लादेश का भी हिस्सा भारत था। जी तो अ, चाहे वो पंजाबी हो, मराठी हो, गुजराती हो, जी सिंधी हो, हर एरिया को लीजिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जी जो हमारे विविधता थी, जी बंगाली हो, सभी लोगों की जी विविधताओं में सभी के बीच से एक स्वर आते थे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आजादी चाहिए और जी भारत को स्वतंत्र होना आवश्यक है। जी जी तो इस तरीके की एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में हम उन दिनों को देखते हैं। जी और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन दिनों एक बहुत बड़ी समस्या यह थी कि जी पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ा कैसे जाए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि जब भी हमारे देश में 1857 की क्रांति हुई या जी दूसरी जो क्रांतियां हुई, तो ये सारे जो हमारे राजा थे ना, वो धीरे धीरे अकेले अकेले लड़ रहे थे या किसी राजा का कोई साथ देने आता था। लेकिन एक सूत्र में बांध करके जो काम हमारे देश में शुरू हुआ, वो जी महात्मा गांधी के आगमन के साथ शुरू होता है, जब उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की और जी पूरे भारत को समझा। और पूरे भारत को समझने के बाद ये कोशिश की कि हम किस तरीके से पूरे आजादी मूवमेंट को एक सूत्र में बांध करके सबके स्वर को एक साथ मिला करके आगे बढ़े। जी तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की महत्वपूर्ण संकल्पना गांधी जी ने साकार की थी मेरी दृष्टि से। बहुत ही विचित्र सी बात लगती है कि जब विभिन्न संस्कृतियां हमारे देश में थी और जब बहुत जरूरत थी कि सबके सब लोग एकजुट होकर अंग्रेजों का सामना करें, तो उस समय महात्मा गांधी जी के आह्वान पर पूरा भारत देश एकजुट हुआ और अंग्रेजों का सबके सामने मिलकर सामना किया। जी तो ये बहुत ही खास बात है हमारे देश के अंदर, जो हम आज भी महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। जी और उन दिनों मैं बताना चाहूंगा कि जैसे राजेंद्र बाबू थे, जी सरदार पटेल थे, बजाज थे या विनोबा भावे थे। जी और इस तरीके की जो विभूतियां थी, उधर से राजगोपालाचारी थे, जी बी पीवी अयंगर थे। इन सारे लोगों को मिला करके जो जी आजादी की पूरी मुहिम छेड़ी गई। जी और उसके बाद फिर पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की गई। जी और फिर बाद के समय में आप देखेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बहुत सारे नेताओं की फहरिस्त आप देखेंगे। जी तो सबके एक ही तरीके की भावना, एक ही तरीके की जी लौ जो जल रही थी, जी उसकी आप कल्पना करके जी देखिए, जी जी तो आपको महसूस हुआ कि हमारा देश किस तरीके से एक सूत्र में जी और एक स्वर में सब कुछ बोल रहा था। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई हमारे श्रोताओं को। जी सब लोग एकजुट हुए और उसी की वजह से आज हम आज़ाद खड़े हुए हैं भारत देश में। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, अगर जैसे हम लोग बात करते हैं भारत देश को एक विकसित देशों की श्रेणी में लाके खड़ा करने की, तो आप क्या मानते हैं आज या फिर भविष्य में कैसी एक परिकल्पना होनी चाहिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के परिप्रेक्ष्य।
देखिए, मैं सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री जी को कोट करना चाहूंगा। जी। उन्होंने एक बार कहा था कि इस समय अपनी आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। जी। और उन्होंने कहा था कि सैकड़ों सालों की गुलामी में, इतनी लंबी आजादी की लड़ाई में जी। हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या थी? जी। हमारी ताकत थी जी। हार न मानने की हमारी आदत। हम्म। हमारी ताकत थी अपने निहित स्वार्थों से ऊपर जी। उठकर जी। देश के लिए, मानवता के लिए जी। सोचने और जीने के लिए हमारे संस्कार। जी। जी। आजादी, जो आजादी है, उसके अमृत महोत्सव में हम इसी हम्म। स्पिरिट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो ये बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, जी। लेकिन मैं इससे थोड़ा और भी दो कदम हम्म। आगे बात करूं जी। तो आज पूरे धरती पर एक बातचीत हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बातचीत हो रही है, और उसके अलावा गरीबी, भूखमरी और दूसरी समस्याएं जो देश और दुनिया में व्याप्त हैं, उस पर भी बातचीत हो रही है। जी। तो जब तक हमारे संकल्प एक साथ एक नहीं होंगे, जी। तब तक हम किसी भी अच्छे राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। हम्म। तो निश्चित रूप से हम, हमारे जो सरोकार हैं, हमारे जो संकल्प हैं, वो एक से होने ही चाहिए। हम्म। और आने वाले समय में जैसा कि आपने बातचीत की कि जी। किस तरीके का हमारा भारत होगा हम्म। और किस तरीके की कल्पना हम कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से भारत जो है सुहत्व का एक बड़ा देश है। यहाँ पर आध्यात्मिक और दार्शनिक चीजें बहुत ही जी। हमारे रगों में बसी हुई है। जी। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ कि भारत का जो श्रेष्ठ है, हम्म। हम्म। वह एक भारत श्रेष्ठ भारत होने में ही है। जी। और कोई भी इससे हम बड़ी आजादी, हम्म। जो उस समय आजादी की लड़ाई थी, जी। तो आज की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से हम निजात पाना चाहते हैं। जी। तो हमारे हमारे जो स्वभाव हैं, हमारे विचार हैं, हमारे कर्तव्य हैं, जी। वो अगर एक होंगे हम्म। और हमारी संकल्पनाएं, हमारी परियोजनाएं, हमारी प्लानिंग्स अगर अच्छी होगी, जी। तो निश्चित रूप से हम एक समुन्नत और समृद्ध भारत की कल्पना कर सकते हैं। जी। और आने वाले समय में जब हम SDG 2030 पर बहस कर रहे हैं जी। और तमाम देशों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, जी। तो निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो हमारे 2 अरब 40 करोड़ भारतीय हैं, जी। उनके भीतर की जो संकल्पबद्धता होगी, जी। उनके भीतर की जो एक स्पिरिट है, उसको हमें आगे ले जाने पर हम्म। निश्चित रूप से हम एक समृद्ध भारत तैयार कर पाएंगे। जी। आज ज़रूरत है कि जैसे हम पहले आज़ादी से पहले एकजुट हुए थे भारत देश को आज़ाद कराने में, तो आज भी ज़रूरत है कि हम सब लोग एकजुट हों। और तभी जैसा कि आपने बताया हमें श्रोताओं को कि भविष्य में जिस तरीके का भारत हम देखना चाहते हैं, एक उन्नत विकसित भारत देखना चाहते हैं, अगर हम एकजुट जी, होंगे तभी हम उस परिकल्पना को प्राप्त कर पाएंगे। बिल्कुल। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी साझी विरासत है, जी। हमें इस विरासत के माध्यम से आगे, हमें बहुत आगे चलना है, मीलों आगे चलना है, बहुत जी। आगे कोसों दूर जी। चलना है। जी। तो इसमें हमें, अगर मान लीजिए, जब तक हम उन चीजों को चिन्हित करके आगे नहीं बढ़ेंगे जी। जो कि हमारी चुनौतियां हैं, बिल्कुल। और ये चुनौतियों को चिन्हित करके अगर हम इसे लड़ेंगे नहीं हम्म। साझे रूप में, तो हम्म। निश्चित रूप से भारत पिछड़ जाएगा। हम्म। इसलिए हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते पर चलना ही होगा। जी, बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने बताई हमारे श्रोताओं को। हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारे श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, ज़रूर ही इस भेंट वार्ता को सुन के प्रेरित होंगे और भारत देश के विकास में अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ना सही लेकिन एक कदम तो जरूर बढ़ाएंगे। चलते चलते हमारे श्रोताओं को अगर आप एक संदेश देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा कि हम आखिरी सांस तक देश की सेवा करने वाली स्वतंत्रता सेनानी के रूप में एक सेना है। जी। और हम, राष्ट्र ही हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जी। हम राष्ट्र को किस तरीके से एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाए। जी। आज की जो आजादी है, वह दूसरे तरीके की आजादी है। जी। हमारे बीच में जी। शुभ और अशुभ की लड़ाई है, एक तरीके से। जी। तो हमें तय करना है कि हमें शुभत्व प्राप्त करना है या अशुभ की ओर बढ़ना है। जी। तो बिल्कुल। निश्चित रूप से हमारे श्रोता इस हम्म। बात को महसूस करते हैं कि उन्हें शुभ की ओर आगे बढ़ना है, जी। और इसके लिए वो यत्न करेंगे, ये हम्म। मुझे भी विश्वास है। और जी। हमारे पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य भी ये है जी। कि बिल्कुल। हमारी जो युवा पीढ़ी है, जी। वह
इस बात को समझे कि हमारे आजादी के दीवाने किस तरीके से जी पूरे देश को एकबद्ध करके, सन्नद्ध हो करके और पूरे कमिटमेंट के साथ लड़ रहे थे, जी उस तरीके से हम आज की चुनौतियों का सामना किस तरीके से करें, जी इस पर हमें विचार करना है। जी जी सर, आपने बहुत ही प्रेरक बातें हमारे श्रोताओं को बताई और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं इन सब बातों पे अमल करेंगे। आप कार्यक्रम में आए हमारे श्रोताओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के बारे में, उस समय क्या थी और आगे भविष्य में हम कैसा सोचते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने बताया। आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को हमारा नमस्कार।